धैर्य मत खोना, ईश्वर है। वो हर एक के जीवन में काम करता है। जो उसे जानता है उसके जीवन में भी काम करता है, जो उसे नहीं जानता है उसके जीवन में भी वो काम करता है। इसी वजह से वो परम ईश्वर है, वो परम प्रधान है, वो परमेश्वर है। इसी कारण उसे गॉड, ईश्वर कहा जाता है, क्योंकि वो सबके जीवन में जब सभी साथ छोड़ जाए, हालात उस व्यक्ति के विपरीत चलने शुरू हो जाए, सब रिश्तेदार छोड़ जाएं, ईश्वर उस व्यक्ति के जीवन में ऐसे बैट्समैन की तरह या फिर ऐसे बॉलर की तरह काम करता है और मैच जितवा कर ही जाता है। ऐसे ही ईश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में काम करते हैं, चाहे उस काम को कोई माने या फिर ना माने। लेकिन जो लोग धैर्य खो बैठते हैं, हमारा धैर्य ना रखना ईश्वर के काम करने में बाधा डालता है। जब हम पूर्ण रीति से विश्वास रखते हुए परमेश्वर में धैर्य रखकर पानी की तरह, नदी की तरह उसके साथ, परम प्रधान के साथ, उसके न्यायकारिता के साथ, उसकी वफादारी के साथ एक नदी की समान चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, तो वो काम करेगा। आपने देखा होगा, जब एक वॉच, एक घड़ी खराब हो जाता है, उसे हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाते। जो मैकेनिक घड़ी का काम करता है उसके पास लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो घड़ी को ठीक करने का ट्रेनिंग पाया हुआ है। जूता टूट जाता है, वो हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाते, उसे मोची के पास लेकर जाते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन का, मनुष्य के जीवन का असली मैकेनिक परम ईश्वर है, यहोवा है, परम प्रधान न्यायकार है। और जब हम ईश्वर के चरणों में अपना विनती, अपना अरदास बिना किसी सोचे समझे और उसके भाव में, उसकी वफादारी के भाव में रखते हैं, तो वो काम करना शुरू कर देता है। हमारी चिंता ईश्वर के कामों में बाधा डालती है, क्योंकि ईश्वर ने कहा है, तुम सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। जब हम सारी चिंता और परिस्थितियों की चिंता, कारोबार की चिंता, परिवार में आई बीमारियों की चिंता, परिवार में आए झगड़ों की चिंता, सब उसी पर डाल देंगे तो वो काम करेगा। लेकिन जब चिंता हम करना शुरू कर देंगे तो याद रखिए, चिंता उसे करने दीजिए जिसने जीवन दिया है, जिसने जीवन बनाया है, जो जीवन का मैकेनिक है। आपकी वजह,
आपकी इच्छा से चिंता नहीं आया है और आप ही की इच्छा से चिंता नहीं जाएगा। आप उसके हाथों में अपने जीवन को दे दीजिए और सारी चिंता उस पर लाद दीजिए, तो उसे काम करने दीजिए। जब वो काम करेगा तो वो सारा कुछ ठीक कर देगा। और एक बात याद रखना, जो व्यक्ति ईश्वर को जानता है उसके लिए भी ईश्वर काम करता है, जो ईश्वर को नहीं जानता है वो उसके लिए भी काम करता है, क्योंकि सूर्य सभी पर उदय होता है और सभी पर डूबता है। उसका बरसात सभी पर, पापियों पर भी और धर्मियों पर भी होता है। वह पक्षपात नहीं करता है, इसलिए वो सच्चा न्यायकार है। यदि आपका मानना है कि ईश्वर नहीं है तो इससे ईश्वर को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वह आपके कारण ईश्वर नहीं है, वो तो ईश्वर है। और जब आप उसे जानते हो तो आपको बहुत लाभ होता है। इसलिए जीवन की हर एक परिस्थिति में, हर एक मुश्किल में, बुरे हालात में उसके चरणों में एक नदी के समान बहते चले जाएं, बहते चले जाएं। वो आपके जीवन में ऐसे कार्य करेगा कि आपके जीवन की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन शर्त एक ही है कि आप बिल्कुल खामोश सारी चिंता उस पर लाद कर एक नदी के समान उसके न्यायों में, उसकी वफादारी में बहते चले जाएं, बहते चले जाएं।